उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके बुलडोजर एक्शन की खूब चर्चा है। ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गुंडे, माफिया, मवाली टाइप लोग हैं, वो बुलडोजर की गुर्राहट सुनकर ही थर थर कांपने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर न्याय चरम पर है और जो कोई भी गैर कानूनी काम करता है, चोरी, डकैती, इस तरीके की चीजें करता है, उसके मकान को ना सिर्फ ध्वस्त किया जाता है बल्कि बुलडोजर चलाकर गिरा दिया जाता है। इस तरीके की चर्चा है। लेकिन अब उसी बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सख्त हो रहा है, ये आपको पता है। मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ये कह चुका है कि अगर कोई अपराधी है तो भी उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। उसके बाद दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने योगी जी को फटकार लगाते हुए, उनकी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि मकान गिराए हैं तो बनवा कर दो। अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने योगी जी के उन अफसरों को खूब लथाड़ा है और कहा है कि गैर कानूनी तरीके से काम करते हो। उन अधिकारियों को यह कहा है कि आप बताइए कि आपके अंदर कोई मानवता, इंसानियत, कोई चीज बची है या नहीं, या सब घोल कर पी गए हैं। कोई नियम, कोई कानून आपको पता है? इस तरीके की बात कही जा रही है। और उन अधिकारियों को फटकार लगाकर यह कहा गया है कि जो मकान गिराए हैं सब पर 10-10 लाख रुपए का हर्जाना देने की बात कही गई है। ये वो अधिकारी हैं जो योगी जी को खुश करने के नाम पर नियमों को ताक पर रखते हैं। ये वही अधिकारी हैं जो अपने आका को खुश करने के लिए किसी भी नियम प्रक्रिया को नहीं मानते हैं। कानून को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से मकान गिराया करते हैं। अब उन्हीं अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उन आला अधिकारियों को ही टांग खींची और ये कहा है कि मानवता जैसी कोई चीज बची है या नहीं। आपको ये बात पता है या नहीं कि एक मकान बनाने में कितना समय लग जाता है, और एक मकान सिर्फ मकान नहीं होता है, संवेदनाएं जुड़ी होती हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। और आप ऐसे ही किसी का मकान गिरा दे रहे हैं जो असंवैधानिक है, और जिस तरीके से मकान गिराए जा रहे हैं वो पूर्णतः गलत है। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार बुलडोजर एक्शन पर सख्त हो रहा है और एक बार फिर से साफ हो रही है कि न्याय में देरी जरूर हो सकती है। काला अंधेरा रात है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उजाला नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ की है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गुर्राया करता था, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर न्याय की चर्चा थी, जिस तरीके से संविधान को कुचल कर बुलडोजर चला करता था, उन सब पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो चुका है। देरी जरूर है, देर जरूर हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ की है कि जब जब संविधान की हत्या की जाएगी, जब जब नियमों को कुचला जाएगा, तब तब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा और इस तरीके का तगड़ा एक्शन लेगा। तो अब क्या हुआ है ये आपको तसल्ली से बताते हैं। प्रयागराज वाली वो घटना जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, स्क्रीन पर आप सबसे पहले इस वीडियो का टाइटल देखिए, जो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मकान तुमने गिराए हैं वो मकान फिर बनवा कर दो। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब अधिकारियों से ये कहा है कि जो मकान गिराए थे उन सभी का मुआवजा देना होगा। 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तय किया गया है और कुछ ही हफ्ते के अंदर ये पैसा देने की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 6 हफ्ते के अंदर 10-10 लाख रुपए पीड़ितों को मिल जाना चाहिए। उनके मकानों के मुआवजे के लिए जो राशि दी जा रही है वो पूरी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से काम किया गया है, जिस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर ये सब कुछ किया गया है, उस वजह से ये हर्जाना भरना पड़ेगा। इस तरीके की बात कही जा रही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जिस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से काम किया गया है, उसी वजह से अधिकारियों को ये हर्जाना भरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि जिस तरीके से प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को झकझोर कर रख देता है। जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है वो पूर्णतः अमानवीय है। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। और सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में सुनवाई कर रहा था तब अंबेडकर नगर की उस घटना की भी चर्चा हुई थी जिसमें 8 साल की बच्ची बुलडोजर की कार्रवाई के बीच अपनी किताबों को सीने से लगाते हुए भाग रही थी। अंबेडकर नगर की ये तस्वीर, जिस पर मैंने एक वीडियो भी किया था, उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में
प्रयागराज वाले मामले की सुनवाई पर जब चर्चा हुई तब ये कहा गया कि जिन मकानों को गिराया जा रहा है उन मकानों को देखकर ऐसा लगता है कि इस मकान को दोबारा बना पाने की हैसियत भी इन लोगों के पास नहीं है। इस तरीके की कार्रवाई ये अधिकारी क्यों कर जाते हैं? भाई, इनके अंदर मानवता, इंसानियत जैसी कोई चीज नहीं बसती है क्या? ये सोचने की बात है कि उन किताबों को लेकर भागती वो 8 साल की अनन्या की तस्वीर जिस किसी ने भी देखी उसका कलेजा पसीज गया, लेकिन ये आला अधिकारी इस तरीके का एक्शन लेते रहे। और सुप्रीम कोर्ट में जब इस घटना की चर्चा हुई तब भी ये कहा गया कि ये अमानवीय है। तो मामला क्या है ये आपको बताना जरूरी है, पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर से बता देते हैं। तो ये मामला प्रयागराज से जुड़ा है, अतीक अहमद से जुड़ा मामला है। दरअसल गैंगस्टर और राजनेता अतीक अहमद, जिसका मकान गिराया गया था और उस समय उसके मकान की खूब चर्चा भी हुई थी, योगी जी के एक्शन की भी खूब चर्चा हुई थी, लेकिन अतीक अहमद का मकान गिराते हुए इन अधिकारियों ने कुछ और लोगों के मकान भी गिरा दिए थे जो अतीक अहमद से जुड़ा हुआ अधिकारियों को लग रहा था। ये बात इस याचिका में लिखी गई है कि प्रशासन और सरकार को ऐसा लगा कि ये संपत्ति गैंगस्टर और राजनीतिक पार्टी के नेता अतीक अहमद की है, इसलिए उन्होंने हमारा मकान गिरा दिया। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अपनी याचिका लेकर गए थे, गुहार लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस मामले पर सुनवाई हो रही है वो संतोषजनक है। सुप्रीम कोर्ट में जब पहली बार सुनवाई हुई तब भी ये कहा गया कि सिर्फ अपराधी होने के नाते किसी का मकान नहीं गिरा सकते। दूसरी बार ये कहा गया कि जो नोटिस आपने दी थी वो किस तरीके से दी थी। दरअसल ये जब याचिका रखी गई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर चर्चा होने लगी तब ये पता चला कि जिस तरीके से अधिकारियों ने इस पूरे मामले में गैरकानूनी तरीके से काम किया है, मतलब वो जो नोटिस था वो 1 तारीख का था, वो नोटिस चस्पा ही 24 घंटे पहले किया गया था। इस याचिका में ये बताया गया था कि जो नोटिस थी वो 1 तारीख की थी, लेकिन चस्पा 6 मार्च देर शाम को की गई थी और 7 तारीख को बुलडोजर लेकर ये लोग चले भी आए थे। 24 घंटे के कम समय में ये जो याचिकाकर्ता हैं वो ये कह रहे थे कि हमने अपनी बात ही नहीं रख पाई। हम अपनी दलील लेकर जब तक कोर्ट जाते, जब तक हमें स्टे मिलता, तब तक तो घर बुलडोज किए जा चुके थे। मतलब 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ वो गलत है। मतलब एक अगर कोई पीड़ित भी है, अगर कोई आरोपी भी है तो उसको भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। बस इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप बताइए कि आपने जब नोटिस चस्पा की थी तब वहां पर कोई था? आपने नोटिस किसी के हाथ में थमाई थी या दरवाजे पर चिपका के चले आए थे? आपने ये नोटिस कोरियर क्यों नहीं की थी? ये सारे सवाल थे जो पूछा गया वकीलों से। सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कोई ढंग का जवाब नहीं दिया। बार बार वो यही कह रहे थे कि इस पूरे मैटर को हाई कोर्ट भेज दीजिए, वहां से फिर से सुनवाई होगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि सुनवाई करनी होती तो पहले ही हो जाती। सुनवाई जब हाई कोर्ट में नहीं हुई तब सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को आना पड़ा। अब दोबारा से हाई कोर्ट भेजने का कोई मतलब नहीं है। और आप लोग जिस तरीके से कानूनी दांव पेच में इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं हम बहुत अच्छे से समझते हैं। इस तरीके से फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ वकीलों को सिखाया था बल्कि उन अधिकारियों को भी समझा दिया है कि सरकार, प्रशासन और सत्ता को खुश करने के लिए कुछ अफसर जिस तरीके का काम करते हैं उसकी वजह से एक आम इंसान जिसकी सेवा के लिए उनको सैलरी मिलती है वो परेशान होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जिसके घर गिराए हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए का हर्जाना जो है वो देना होगा। पूरा जो काम था वो अमानवीय था और पूरे तरीके के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया जिस तरीके से एक्शन लिया गया है वो पूरा एक्शन झकझोर देने वाला है। घर गिराने की प्रक्रिया जो है वो असंवैधानिक थी। जिन्होंने इस तरीके के एक्शन को देखा उनकी आत्मा जो है वो झकझोर जाती है। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा कि राइट टू शेल्टर नाम की भी चीज होती है। लोगों को अपनी जिंदगी जीने के लिए एक आशियाने की आवश्यकता होती है और ये आशियाना वो बना सकते हैं। इस तरीके का अधिकार उन्हें संविधान की तरफ से मिला है और आर्टिकल 21 हमें एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए प्रेरित भी करता है ना। वही बात तो कोर्ट ने भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एक आदमी को जीवन बसर करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं वो मूलभूत सुविधाओं को पाने का हक है उसके पास, ये संविधान उसको इजाजत देता है। और इसी पर सुनवाई करते हुए कहा गया था कि जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है वो अमानवीय है और गैर कानूनी तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है। इस वजह से मुआवजा जो है वो देना होगा, ये बात कही जा रही है।
बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई नियम तय कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अफसोस कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, लगातार हो रही है। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कर दी है कि 15 दिन पहले जो है वो नोटिस दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकारें आंख मूंद कर नियमों को ताक पर रखकर बुलडोजर चलाती हैं और उसी बुलडोजर के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करती हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर एक्शन खूब चर्चाओं में रहता है। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये आपको मैं बताना चाहती हूँ। ये बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा था कि अगर नियमों का पालन नहीं किया जाए अधिकारियों की तरफ से तो अधिकारियों को मकान का खर्चा देना पड़ेगा। इस तरीके की बात साफ की थी सुप्रीम कोर्ट ने। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, तो ये गाइडलाइन साफ कहती है कि नोटिस दिए बिना तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। डाक के जरिए जो है वो प्रॉपर्टी के मालिक को नोटिस भेजा जाना चाहिए, प्रॉपर्टी की दीवार पर भी चिपकाना चाहिए। इस तरीके की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है नोटिस भेजने के 15 दिन पहले तक समय दिया जाना चाहिए, यानी कि नोटिस आपने दिया उसके बाद 15 दिन तक आप कोई बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते। आपको कम से कम 15 दिन का समय जो है उस प्रॉपर्टी मालिक को देना होगा। उसके बाद ये जानकारी कलेक्टर मजिस्ट्रेट को भी देनी होगी। इस तरीके की बात कही जा रही है। नोडल अधिकारी तय करेंगे कि मकान गिराया जाएगा या नहीं। इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन अफसोस कि बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बार बार हो रहा है और बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को फटकार लगाता है, टांग खींचता है, डांटता है। उन अधिकारियों को भी ये कहता है कि आपको नियमों में रहकर कार्रवाई करनी होगी, लेकिन अफसोस कि अधिकारी आला अधिकारियों को अपने सरकारों के लोगों को खुश करने के लिए नियमों को तोड़ते रहते हैं और उन नियमों की वजह से एक आम इंसान बार बार परेशान होता है। प्रयागराज का ये जो मामला है उसमें एक वकील से लेकर उन महिलाओं की क्या गलती थी कि वो अतीक अहमद के सिर्फ पड़ोसी थे। इस आधार पर उसका मकान सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि प्रशासन और सरकार को ऐसा लगा कि जिस प्रॉपर्टी पर ये लोग रह रहे हैं वो प्रॉपर्टी अतीक अहमद की थी। बस लग जाने के आधार पर बुलडोजर गरजता है और मकान को धराशाही कर देता है। उसके बाद ये लोग दर दर भटकते रहते हैं और कहीं जाकर अब 10 लाख रुपए की ये जो राशि दी जा रही है उससे न जाने वो मकान फिर से तैयार हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें ये बात साफ कही गई है कि देश के लोगों की रिहायशी घरों को इस तरीके से नहीं गिराया जा सकता। इस तरीके से जो गिराया जा रहा है वो अंतरात्मा को झकझोर देने वाली घटना है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, यानी कि जज भी इस बात को समझते हैं कि जो मकान बनाने में जो पैसे लगते हैं, मकान सिर्फ मकान नहीं होता, मकान लोगों की भावनाओं से जुड़ा एक चीज़ होता है। मकान बनाने में एक भावनाएं जुड़ती हैं, पूरा जीवन लग जाता है और उस मकान को गिराने में सरकार उफ भी नहीं करती और फटाक से गिरा देती है। इस चीज़ को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की जो है वो सराहना की जानी चाहिए, लेकिन यही मकान वाली बात वो भी कहते हैं कि एक मकान लोगों को मुआवजा देने से भरपूर नहीं हो जाता, क्योंकि मकान से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। स्क्रीन पर आप अखिलेश यादव का ट्वीट भी देख सकते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार और उनके अधिकारियों पर इस तरीके से फटकार पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपके सलाह सुझाव का हमें इंतजार रहता है, इसलिए हमें कमेंट करते रहा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।